ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं, जो कहा वो सच हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद होगा जब मार्केट आपकी 40,000 और 38,000 के पास ट्रेड करती थी, बहुत से ऐसे ग्रुप थे, बहुत से ऐसे लोग थे, नेगेटिव लोग थे, जो आपको कहते थे कि मार्केट 35,000 हो जाएगी, मार्केट 30,000 हो जाएगी और मार्केट में काम ना करे। मार्केट में डिफॉल्ट की बातें करते थे, मार्केट में इन्फ्लेशन की बातें करते थे और मार्केट में हर वक्त डराते ही रहते थे कि मार्केट में काम करने जैसा नहीं है, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। यहां तक कहते थे कि पाकिस्तान छोड़ के आप किसी और कंट्री में चले जाएं। आपको याद होगा कि इस चैनल के ऊपर हम आपको कहते थे कि देखिए मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट के अंदर यानी कि रेट काफी हद तक डिस्काउंट कर चुके हैं, लेकिन इंडेक्स आपका बड़ा है बहुत ज्यादा, यानी कि इंडेक्स इतना ज्यादा नहीं टूटा है, लेकिन मार्केट आपकी बहुत ज्यादा नीचे लगती नहीं है। हमें तो 35,000 भी नहीं लगती, हमें तो 30,000 भी नहीं लगती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि ना 35,000 है ना कुछ है। मार्केट 40,000 से आज अल्हम्दुलिल्लाह 53,000 का लेवल मार्केट ने टेस्ट किया, 53,263। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 15,000 पॉइंट की तेजी हुई। यही तो स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में जब कभी कोई इन्वेस्टर स्टक हो जाता है हायर प्राइस पे लेके, तो लोअर साइड पर उसको डराया नहीं जाता, उसको बताया जाता है कि भाई अगर आप होल्ड करेंगे, एवरेज करेंगे, इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखेंगे, यानी साल के लिए, 1.5 साल के लिए, आपकी बारी आ जाएगी। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे तो 5-5 साल या 20-20 साल बाद बारी आएगी, लेकिन वो देख रहे हैं कि उनकी जो बारी है वो सालों में ही आ रही है। बल्कि साल 2021-22 में मार्केट आपकी डाउन थी और 2023 में रेट आना शुरू हो गए, डिविडेंड भी मिले और बहुत सारे शेयर डबल भी हो गए, ट्रिपल भी हो गए। पीएसएमसी को अगर हम देखें तो पीएसएमसी 450 पे यानी कि ट्रेड कर रहा है। इस तरह बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह डबल हो चुके हैं, जिन्होंने एवरेज की वो अपने पोर्टफोलियो को प्लस कर चुके हैं और बढ़ा चुके हैं। यही वजह है कि हम कहते थे कि होल्ड रखें, घबराएं नहीं, एवरेज करें, मार्केट में लॉस ना करें। स्टॉक मार्केट में लॉस वो करता है जो जल्दबाजी करता है, जो पैशन लेवल नहीं रखता है, जिसको यानी जल्दबाजी बहुत होती है, उसको हर वक्त ये लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी क्विक सारे काम हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट एक सुकून वाले माहौल में होती है। इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम देना पड़ता है, फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक रिवॉर्ड भी लेना होता है। तो रिवॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह उन क्लाइंट को मिल रहा है जिन्होंने टाइम दिया और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देखें तो 606 पॉइंट का हाई लगा मार्केट का और तकरीबन 53,263 तक गई मार्केट और 53,123 के करीब क्लोज रही, 466 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम में इजाफा हुआ 508 मिलियन के वॉल्यूम से, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। मुसलसल देखा जाए तो आपको इस चैनल के थ्रू स्टॉप लॉस भी दिए जा रहे हैं, आपको टारगेट भी बताए जा रहे हैं और आपको जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की तलकीन भी की जा रही है। बहुत से लोग इसको नेगेटिव अंदाज में लेते हैं कि ये प्रॉफिट टेकिंग करवा रहे हैं, ये खतरे की बात कर रहे हैं। भाई अगर 53 पे खतरे की बात नहीं करेंगे और मार्केट अगर 48,000 हो गई, 50,000 हो गई, तो आप ही निकल के बाहर आएंगे सबसे पहले कि तेजी करवा रहे थे ये। तो भाई रिस्क मैनेजमेंट भी कोई जरूरी होता है, रिस्क लेवल को भी रखना पड़ता है कि खुदा न खास्ता कोई अनसर्टेनिटी, हम इसके लिए तैयार हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि आज 53,123 के करीब मार्केट क्लोज रही और इसके साथ वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। कल के वी लॉक के अंदर हमने काफी स्क्रिप्ट पहले से बता दी थी जिनमें लॉक लगने वाले थे, जो बढ़ने वाले थे। कल के दिन हमने आपको बताया था कि एजीपी, फिरोजसंस और सरले ये आपके बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। हमने देखा कि फिरोजसंस आपका जो है ऊपर का लॉक लगा, सरले ऊपर का लॉक लगा, एजीपी प्लस हुआ, जबकि मुगल, इंटरनेशनल स्टील, अमरेली स्टील, सीमेंटो में हमने कहा था हाई लगेगा लेकिन प्रॉफिटिंग कीजिएगा, सीमेंटो का हाई लगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो थॉमसन, फौजी फूड और भी बहुत सारे स्टॉक परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इन स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम के साथ प्राइस के साथ यानी काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक आपके टॉप पे रहे 118 पॉइंट, जबकि पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, फूड सेक्टर, इन तमाम सेक्टर्स के अंदर हमने तेजी के ट्रेंड देखा। जबकि नेगेटिव साइड पर देखें तो लेदर, जबकि फर्टिलाइजर, प्रॉपर्टीज, इनमें हमने स्लाइड की गिरावट देखी। अगर हम बात करें कुछ न्यूज के हवाले से तो एंग्लो पॉलीमर डिले हाइड्रोजन प्रोसाइड प्रोजेक्ट जो इनका जो प्रोजेक्ट था वो डिले होने की वजह से यानी कि थोड़ा सुस्त रहा। जबकि सऊदी फर्म एक्वायर मेजोरिटी स्टेक्स इन शेल पाकिस्तान,
न्यूज आना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से शेयर जो परफॉर्म कर रहा था वो परफॉर्म करने से थोड़ा रुक रहा है। क्यों कि जब न्यूज आना शुरू होती है तो फिर परफॉर्म करने से रुकता है, लेकिन आगे चल के मजीद शेयर परफॉर्म करेगा। ये तो एक न्यूज जैसे आना शुरू हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो IMF का मिशन आ चुका है और इंशाल्लाह मामला होंगे, 15 दिन के मामला होंगे और उसमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बाकी भी यानी कि मामला पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 82.71 के पास ट्रेड कर रहा है। 83.50 तक गया था, 40 तक गया और इस वक्त 82.71 है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल में 80 का स्टॉप लॉस दिया गया, तो बताया गया था कि 83 तक मूव कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुआ। क्रूड ऑयल 84 से लेके 86 तक जा सकता है और क्रूड ऑयल का सपोर्ट लेवल होगा 80 का लेवल होगा। अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर में तेजी हुई, $15 गोल्ड प्लस है, 2009 के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर ट्रेड कर रहा है 23 से 37 के करीब। लेकिन गोल्ड सिल्वर आपके हाई साइड पे आ चुके हैं। अब आप इनमें प्रॉफिटिंग कर सकते हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स में कल हमने थोड़ी गिरावट देखी, दोबारा रिबाउंड कर सकता है और आपके जो गोल्ड सिल्वर है थोड़ा हाई पे जाके दोबारा यानी डिस्काउंटेड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यानी कि मार्केट के हवाले से तो रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें देखा जाए 53,295 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 53,000 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के हिसाब से 1,006 पॉइंट ओवरबॉट के साथ क्लोज रही है। 52,117 के करीब क्लोजिंग आनी चाहिए थी और मार्केट अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 7,424 पॉइंट मार्केट अब भी ओवरबॉट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। मार्केट स्लोली ग्रेजुअली हायर जा रही है, लेकिन इस क्रिस्प में इजाफा हो रहा है। इस बार इंडेक्स कम और स्टॉक के प्राइस में इजाफा बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, अगर देखा जाए तो इंडेक्स के हवाले से हमने फोरकास्ट की थी लास्ट 94% जब ओवरबॉट थी। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट तकरीबन देखा जाए तो मार्केट में यानी कि 66% तक मार्केट ने करेक्ट किया और इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन मार्केट 84% ओवरबॉट की साइड पे आ चुकी है 66% से, यानी मार्केट ने रिकवरी की। इसी वजह से हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस दे रहे थे और आपको तेजी की तलकीन कर रहे थे, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग की भी मशवरा दे रहे थे। मार्केट 84% ओवरबॉट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी मार्केट के हवाले से? अगर हम मार्केट के हवाले से देखें तो KEC 100 इंडेक्स मुसलसल तेजी की ट्रेंड की तरफ ये वीक भी आपका बेहतर क्लोज रहा है और ओवरऑल अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस बनना चाहिए वो स्टॉप लॉस में देखा जाए तो 52,850 का लेवल बनता है, यानी 52,850। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा 52,400 का होगा। तो 52,850 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। मार्केट चूंकि तेजी की ट्रेंड के ऊपर है तो 52,850 का स्टॉप लॉस रखे और मार्केट आपके तेजी की ट्रेंड को फॉलो करेगी और हाई तक जाएगी, लेकिन 52,850 थोड़े फिर तेजी नहीं करनी है। मार्केट में अगर हम थोड़ा सा यानी कि मंडे वाले दिन की पोजीशन देखें तो 52,850 हमारा स्टॉप लॉस होगा और मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा 52,200 से लेके 52,500 का टारगेट होगा। मार्केट इस एरिया में मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ, लेकिन इस एरिया में आपने उन सिलेक्टिव स्टॉक में काम करना है जो अभी भी बढ़ सकते हैं या जो सेक्टर जिनमें अभी भी गुंजाइश मौजूद है। वीडियो के एंड में हम बताएंगे। इसके अलावा 52,200 से लेकर 500 के दरमियान आपने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है और साथ साथ अच्छे स्टॉक भी चूज करने हैं। अगर हम वीक के चार्ट के ऊपर देखें तो वीक के चार्ट के ऊपर भी मार्केट काफी बेहतर क्लोज रही है और मंथ के हिसाब से तो खैर मार्केट का अगर देखा जाए तो आज तीसरा दिन था जिसमें मार्केट ने परफॉर्म किया। ओवरऑल अगर हम स्किल्स की बात करें, सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग की बात करें तो देख कल हमने आपको जो सेक्टर था फार्मास्यूटिकल हाईलाइट कर दिया था। अभी भी फार्मास्यूटिकल आपका परफॉर्म करेगा, जिसमें फ्रोसन्स आपका 200 से लेकर 220 तक जा सकता है। सरले जो है आपका अगर देखा जाए तो 46 से 49 का एरिया मीट कर सकता है, क्योंकि सरले पॉजिटिव हाईली पॉजिटिव है। AGP 63 से 66 जा सकता है और जबकि लिस्ट आपके सामने जिसमें एवंसियन मंडे वाले दिन परफॉर्म कर सकता है 54 से 58। TRG 67 का स्टॉप लॉस रखे, जो TRG में फंसे हुए उनके लिए ये कि 67 का स्टॉप लॉस रखे और इंशाल्लाह 75 यानी 80 और 85 का लेवल चेस करेगा आने वाले दिनों में। 67 स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा होंडा कार, GHNI, गेल, जनरल टायर, PTL, PABC, सिटी फार्मा ये परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे मंडे वाले दिन। तो साथ साथ आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और भी बहुत सारे स्पेशल स्टॉक्स हैं जो मार्केट के दौरान हम मार्केट स्पेशल ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप में आज हमने यूनिटी भी शेयर किया चलने से पहले,
आज हमने SNGP शेयर किया, फार्मास्यूटिकल शेयर किया, बहुत सारे स्टॉक शेयर किए। बहुत सारे क्लाइंट हमारी तरफ मैसेज करते हैं कि हमें स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन कर लें। तो हमारी कंडीशन यही होती है कि हमारे स्पेशल ग्रुप से हमारे क्लाइंट के लिए जिनका अकाउंट हमारे पास खुला हुआ है, जो अदर हैं, अगर वो हमारे ग्रुप में यानी कि ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और यूनिक सर्विस को हासिल करना चाहते हैं, तो अपना अकाउंट हमारी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं हमारे टीम मेंबर्स को कॉल करके। अदरवाइज वो अगर शिफ्ट नहीं करना चाहते तो उनके लिए मेरा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, जहां पर मेरी जो भी रिसर्च जो भी शेयर होती है वो उसी से फायदा हासिल कर सकते हैं। मैक्सिमम फायदा हमारे क्लाइंट के लिए। अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करें और स्पेशल ग्रुप के रास्ते आपके लिए खुले रहेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।